बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डेटा एंट्री करते हुए डुप्लीकेट को कैसे रोक सकते हैं। यानी कोई भी आप एंट्री कर रहे हैं एक्सेल में, आपका कोई भी बिजनेस है या फिर आपका कोई इस तरह का इंटरव्यू वगैरह आपने कॉल करने एम्प्लॉइज़ के, और आप चाह रहे हैं कि हम उनकी कोई एक आइडेंटिफिकेशन रखें या फिर उनकी एनआईसी से हम रजिस्टर करें उनको, और फिर अगर दोबारा वो अप्लाई कर रहे हैं तो हमें पता चल जाए ये पहले अप्लाई कर चुके हैं। या फिर इस तरह बुकिंग सिस्टम जैसे होता है इवेंट्स वगैरह के, हॉल के, तो हमारी कौन सी डेट अवेलेबल है, तो पहले से ऑलरेडी अगर डेट इंटर हुई हुई है तो हम न्यू डेट लिखें तो वहाँ ऑलरेडी एक्सेस या फिर डुप्लीकेट या फिर कुछ और इस तरह से मैसेज बाकायदा किस तरह से प्रिंट होगा एक्सेल में, और रिस्ट्रिक्शन किस तरह से सेट होगी ताकि डुप्लीकेट डेटा एंट्री करते वक्त हमारी ना हो। और फिर अगर कोई और एम्प्लॉय उसको यूज़ कर रहा है तो वो टाइपिंग करते वक्त अंडरस्टैंड कर सके कि यहाँ पर ये प्रॉब्लम आ रही है, इस वजह से ये एंट्री अलाउ नहीं है। तो ये सारी सेटिंग और फॉर्मेट कंप्लीट एक्सेल में हेल्पफुल आपका किस तरह से बनेगा आज की इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा। तो इस तरह का जिनका काम है उनके लिए आज की क्लास बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो एडवांस में लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी सोशल मीडिया पे शेयर कर दें, और जो फर्स्ट देखें चैनल को सब्सक्राइब करें। तो यहाँ पर हमने एक फॉर्म डिज़ाइन करा हुआ है अकॉर्डिंग आपकी नीड जो आपको है वो आप हेडिंग बना सकते हैं। यहाँ मैंने एग्जाम्पल के लिए कुछ हेडिंग्स बनाई हुई है। यहाँ रजिस्ट्रेशन दे दी मैंने, नेम दे दिया, जेंडर दे दिया, डेट दे दी, एनआईसी दे दी। अब हम कंटिन्यू यहाँ पे रजिस्ट्रेशन दे दी हमने, जैसे किसी एक की 1 2 3 4 के हिसाब से हमारी रजिस्ट्रेशन हो गई। अब इनका नाम क्या है, इनका नाम आ गया, मेरा अपना ही नाम दे देता हूँ मैं, शहाब इस्लाम। ठीक है जी। अब यहाँ एंट्री कर रहे हैं और एंट्री करते हुए हर फील्ड को अपने फिल करा, और फिर यहाँ पे एनआईसी दे दिया आपने। ठीक है जी। इस तरह से फिर आपने नेक्स्ट एंट्री करी यहाँ पे। अभी देखें यहाँ पे जैसी एंट्री करी आ गया, दिस वैल्यू डज नॉट मैच द डेटा वैलिडेशन रिस्ट्रिक्शन डिफाइंड फॉर दिस सेल। इस तरह से हम कैसे सेट कर सकते हैं ताकि यहाँ पे कोई भी अगर हम फील्ड में डुप्लीकेट एंट्री कर रहे हैं, अब कोई भी फील्ड से मतलब आपको जिस फील्ड से डुप्लीकेट चाह रहे एंट्री ना हो उस फील्ड पे रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं। तो ये किस तरह से बनेगी, और इसके अंदर जो है वो ये मैसेज भी हम अपना प्रिंट करें। यहाँ पर अभी अंडरस्टैंड नहीं हो रहा मैसेज क्या है, दिस वैल्यू डज नॉट मैच द वैल्यूएशन रिस्ट्रिक्शन डिफाइन, किस चीज़ की रिस्ट्रिक्शन है। तो यहाँ हमारा खुद का मैसेज लिखा हुआ प्रिंट होकर आना चाहिए। तो इस तरह की कंडीशन को सेट करने के लिए मैं बताता हूँ कैसे काम करना है आपको। तो अब मैंने रिस्ट्रिक्शंस जो लगी हुई थी वो मैंने हटा दी हैं यहाँ से, और अब अप्लाई के लिए जिस कॉलम से आपको लगानी है आप उस कॉलम को सिलेक्ट कर लें। सेकंड सेल से हमें स्टार्ट करनी है डेटा एंट्री, कंट्रोल शिफ्ट डाउन, और डेटा मेन्यू में यहाँ जाएंगे हम डेटा वैलिडेशन, और डेटा वैलिडेशन में जाएंगे यहाँ रिस्ट्रिक्शन के लिए कस्टम में, और यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इक्वल काउंट इफ ब्रैकेट ओपन ऑल हेडिंग के पास से सिलेक्ट करेंगे कॉलम। अब देखें एक कॉलम से एक कॉलम, यानी इसमें जो डेटा एंट्री होगी वो चेक करनी है। कॉमा क्या चेक करना है हमने कहा, इस फर्स्ट वाले सेल से। अब ये अनफ्रीज नहीं करा, फ्रीज नहीं करा हमने, F4 से इसको हम नीचे क्योंकि ड्रैग होगा ये, और क्या चेक होगा अगर ये बराबर होता है 1 तो अब रिस्ट्रिक्शन आ जाएगी इसके अंदर। अब रिस्ट्रिक्शन के साथ मैंने कहा था अपना मैसेज भी हमारा प्रिंट करना है हमें। तो यहाँ एरर अलर्ट होता है, एरर अलर्ट में स्टॉप और उसका टाइटल देकर आप अपना मैसेज प्रिंट कर सकते हैं कि किस वजह से यहाँ पे आपकी एंट्री अलाउ नहीं हो रही। तो अब वो यहाँ पर आपको मैसेज टाइप करना है। अब मैसेज के साथ ऊपर टाइटल क्या लिखा हुआ आ जाए, तो यहाँ पर मैंने कहा डुप्लीकेट, तो इस तरह से मैसेज है। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, you have entered and registration number that already exists in this column, only unique। आपका जो मैसेज इस तरह से आप उधर टाइप करेंगे।
रजिस्ट्रेशन आर अलाउ। ठीक है जी, यहाँ पे मैंने दे दिया फुल स्टॉप, डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन एंट्री का एरर, ओके कर दिया। अब देखें यहाँ पे जो भी डुप्लीकेट एंट्री करेंगे, डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन एंट्री यू हैव एंटर एंड रजिस्ट्रेशन नंबर डेट ऑलरेडी एग्जिस्ट इन दिस कॉलम, यूनिक रजिस्ट्रेशन आर अलाउ। अब यही इसी तरह की रिस्ट्रिक्शन आप जब भी नेक्स्ट टाइम, आपके लिए एक दफ़ा आपने अप्लाई कर दी फॉर्मेटिंग, आपके लिए ये आसानी हो जाएगी। नेक्स्ट टाइम आप जब भी एंट्री करेंगे यहाँ पे, तो आपकी यहाँ पर ये मैसेज प्रिंट हो जाएगा जो आपने रखा होगा, और जो आपका काम है यानी इंटरव्यू का रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं, इवेंट बुकिंग वगैरह का रिकॉर्ड है, तो आप इस तरह से उस पर डेटा वैलिडेशन जो है वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, अप्लाई के लिए यहाँ से हम होम मेन्यू में जाएंगे, अलाइन सेंटर कर देंगे फॉर्मेट, और यही चीज़ आप डेट के ऊपर भी कर सकते हैं। डेट के पास से अगर आपको सिलेक्ट करना है तो यही इसी तरह से स्टेप्स करके आप इसको लेके जाएंगे, सेटिंग में जाएंगे, कस्टम में जाएंगे। अब डेट कॉलम है तो डेट कॉलम में भी आप काउंट डिफ का फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। ब्रैकेट डेट किस कॉलम के अंदर आ रही है, इसकी हेडिंग के पास से सिलेक्शन, वन टाइम F4 एब्सोल्यूट, और फिर सेकंड सेल से जहाँ स्टार्ट एंट्री वो, और फिर यहाँ बराबर है 1। ओके कंडीशन, मैसेज आपका मर्जी है, एरर अलर्ट जो आपको डालना है वो आप दे सकते हैं। अब अगर आप डेट एंट्री, कोई ऐसी चीज़ है जो आपकी डेट वाइज आप आपके बिजनेस में अहमियत रखती है, इंपॉर्टेंट है कि इस डेट को फिर दूसरा कोई प्रोग्राम नहीं होना चाहिए, तो आप वो डेट एंट्री से भी आप रिस्ट्रिक्शन सेट कर सकते हैं, यानी ऑलरेडी इस डेट का कोई प्रोग्राम है आपका। ठीक है जी, कोई भी इवेंट सेट है तो डुप्लीकेट नहीं होगी। इसी तरह अगर आपकी कोई जैसे इंटरव्यू का डेटा मेंटेन हो रहा है तो एम्प्लॉई जो NIC है वो आपका यूनिक ही होता है, वो रिपीट नहीं हो सकता या चेंज नहीं हो सकता है। तो NIC पे जो नंबर होगा वो सेम होगा, तो आपको NIC डुप्लीकेट नहीं करानी। आप इसी तरह से NIC के ऊपर एक ही शीट पे इस तरह से आप कस्टम करके अपनी कंडीशन दे सकते हैं अलग अलग कॉलम में, कि इस कॉलम में ये डुप्लीकेट अलाउ नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ से आप वही काम हेडिंग F4 कॉमा सेकंड सेल क्लिक और बराबर है ये 1 टाइम एंट्री होगी ना, और यहाँ एरर अलर्ट में जो मैसेज आपको चाहिए वो आप टाइप कर लें। अब अगर कोई डुप्लीकेट यहाँ से मैं मैसेज NIC प्रिंट कर रहा हूँ, जैसे इंटरव्यू कॉल कर रही है कंपनी, तो ये उसके साथ है कि जो प्रीवियस इंटरव्यू दे चुके हैं उनकी एंट्री ना हो, कोई भी रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं तो आप वो इस तरह से दे सकते हैं। फिर तो शायद मैंने सिलेक्शन नहीं बनाई थी इसलिए डुप्लीकेट एंट्री अलाउ होगी। कंट्रोल शिफ्ट डाउन से ऑल एंटायर कॉलम की सिलेक्शन बनेगी, और फिर इस ऑप्शन में जाकर आप यहाँ देखें E3 सिलेक्ट है, तो फर्स्ट वाला सेल सिलेक्ट नहीं है, तो यहाँ E3 की जगह जो होगा आपको E2 पे क्लिक करना है सेल। ओके करेंगे। अब मैं यहाँ से हटाऊंगा इसको। अब देखें यहाँ से 421012365987 वही आ गया मैसेज, जो आपको चाहिए वो आप दे सकते हैं। अब इस तरह से अगर कोई रिकॉर्ड आपको लुकअप करना है, जैसे अब मुझे इसकी डिटेल चाहिए, तो मैंने यहाँ पर इसकी डिटेल के लिए कॉपी पेस्ट किया, और इन सब के रिकॉर्ड चेक करने, यानी लिस्ट में इस डेट का क्या प्रोग्राम है या इस रजिस्ट्रेशन पे क्या हुआ था, इसकी ऑल डिटेल, तो आप लुकअप फार्मूला लगा सकते हैं, क्योंकि ये डेटा जो है राइट से लेफ्ट लुकअप होगा, तो इसके लिए लुकअप फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। लुकअप वैल्यू में ये इसको कॉलम वाइज एब्सोल्यूट कर देंगे, क्योंकि राइट फिल करेंगे हम, कॉमा के बाद लुकअप वैल्यू में इसी कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, हेडिंग के पास से इसको भी F4 करेंगे 1 टाइम, और फिर उसके बाद रिजल्ट वेक्टर में हम रजिस्ट्रेशन की जो है फर्स्ट वो सिलेक्ट करेंगे। अब ये ड्रैग होगा राइट साइड, इंटर कर देंगे, इंटर के बाद वही रजिस्ट्रेशन और उसके साथ की जो डिटेल ऑल आप चेक कर सकते हैं कि अगर कोई इवेंट है तो क्या इवेंट है उस चीज़ का, उस बेस को आइडेंटिफाई करते हुए आप इस तरह कैलकुलेशन कर सकते हैं। कंट्रोल Z किया मैंने, यहाँ से ड्रैग होगा ना राइट, मैंने यहाँ से ड्रैग कर लिया था, तो इसको आप इस तरह से फिल करेंगे तो उसकी ऑल इंफॉर्मेशन यहाँ पर आ जाएगी आपके पास, जो लिस्ट के अंदर मौजूद होगी। तो अलग लोकेशन पे आप इस तरह से चेक कर सकते हैं कि उस प्रोग्राम का या उसका क्या रिकॉर्ड है उसके साथ का कंप्लीट। तो ये एक दफ़ा आपको फॉर्मेट बना के रखना है, उसके बाद जो भी डेटा एंट्री होती रहेगी आपकी अपनी आराम से, आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट टाइम आपको जो भी यूनिक डेटा होगा वो आप आराम से फिल कर सकते हैं। ठीक है जी,
अब इस डेट को जैसे हमने 2 को ऑलरेडी बुलाया हुआ है, कोई प्रीवियस हमारा रिकॉर्ड है, तो हम इनको 2 को नहीं बुलाएंगे, तो इस तरह से ही आ जाएगा। या अपॉइंटमेंट होते हैं, जैसे अपॉइंटमेंट में इस डेट को इनका प्रोग्राम है, इस डेट को इनको बुलाना है, तो वो आप इस तरह से एंट्री में अपनी रिस्ट्रिक्शन लगा के काम कर सकते हैं। ठीक है जी, ये इस तरह से सारा काम होगा। अब अपनी एंट्री किस तरह से आप सेटिंग फॉर्मेट कर सकते हैं, अपने जो काम है आपको उस हिसाब से इसको यूज़ करते हुए वो आप अप्लाई करें। और इस वीडियो को पहले लाइक करें, जो फर्स्ट चैनल को सब्सक्राइब करके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।